Good morning, my lovely children। आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे होंगे। विशेष बच्चों, आज मैं आपके बीच कुछ छूटे हुए प्रमेय जो आपका पीछे छूट गया है या फिर कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं, कुछ कमेंट में लिख रहे थे कि सर जो छूटा हुआ है हम लोगों का वो पुनः रिपीट कर दिया जाए। तो मेरे बच्चों, मैं आज आप लोगों के बीच मैथमेटिक्स क्लास में ज्योमेट्री लेकर उपस्थित हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच थ्योरम 2 पढ़ा चुका हूँ। अब उसके बाद वाला थ्योरम पढ़ाने से पहले कुछ अभिग्रहित बताना जरूरी है, इसलिए मैं आज आपके बीच पीछे वाला थ्योरम को बताने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, किसी ने कहा है जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो उस कोशिश उससे ज़्यादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत अपना इरादा करो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका इरादा पक्का है तो उसे मंजिल तक ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। बाधाएं बहुत आती है, पर आपको बाधा से लड़ना है, तभी आप उच्च शिखर तक जा सकते हो। आज प्यारे मेरे बच्चों, मैं आपको संगत कोण अभिग्रहित बताने जा रहा हूँ। संगत कोण अभिग्रहित। संगत कोण अभिग्रहित क्या है? संगत कोण अभिग्रहित ये कहता है कि दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक-छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण समान होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सपोज दैट ए बी और सी डी, ए बी और सी डी को कोई तिर्यक-छेदी रेखा इस प्रकार काटेगी तो कहता है समानांतर रेखाएं को कोई तिर्यक-छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण समान होते हैं। सपोज दैट पी क्यू एम और एन रेखा पर, एन बिंदु पर जब काटती है तो संगत कोण समान होगा, अर्थात ये कोण समान होगा। फिर आपका ये कोण और ये कोण समान होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक ही तरफ के एक कोण को छोड़कर दूसरा कोण संगत कोण होता है। इसका नामकरण कर दें तो और बेहतर होगा। सपोज दैट इस कोण का मान 1 रख दिया, इसको 2 रख दिया, इसको 3 रख दिया, इसको 4 रख दिया, इसको 5 रख दिया, इसको 6 रख दिया, इसको 7 रख दिया, इसको 8 रख दिया। तो यहाँ पर 1 बराबर 5 संगत कोण है, 4 बराबर 8 संगत कोण है, 2 बराबर 6 संगत कोण है, 3 बराबर 7 संगत कोण है। मेरे प्यारे बच्चों, तो इस बात को समझना है कि संगत कोण समान होते हैं। जब समानांतर रेखा को कोई तिर्यक-छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण क्या होता है? समान होता है। अर्थात कोण 1 बराबर लिख सकते हैं हम कोण 5, कोण 4 बराबर लिख सकते हैं कोण 4 बराबर लिख सकते हैं कोण 8। उसी प्रकार कोण 2 बराबर लिख सकते हैं कोण 6 और कोण 3 बराबर लिख सकते हैं कोण 7। ये हुआ संगत कोण। जब रेखाएं समानांतर होगी तो संगत कोण समान होगा। इसी का जस्ट उल्टा है मेरे प्यारे बच्चों, इसका विलोम है। क्या है? विलोम। विलोम कहता है
जब संगत कोण समान होगा तो रेखाएं समानांतर होगी। जब संगत कोण समान होगा तो रेखाएं समानांतर होगी। अर्थात यहाँ पर ए बी और सी डी दो रेखा को कोई तिर्यक-छेदी रेखा इस प्रकार काटे कि संगत कोण अगर समान होगा तो रेखाएं समानांतर होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर उल्टा है, संगत कोण समान होगा तो रेखाएं समानांतर होगी। वहाँ क्या था, समानांतर रेखा अगर होगा तो संगत कोण समान होगा। जस्ट इसका उल्टा है। तो अब हम ये अभिगृहित तो बता दिए, जान गए हम लोग। अब इसके बाद वाला जो है वो हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे भाई? तो हम लोग जानेंगे प्रमेय, थ्योरम। क्या है? थ्योरम, प्रमेय। प्रमेय में हम इसके पहले प्रमेय पढ़ा चुके हैं। दो रेखाएं परस्पर काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक-छेदी रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण युग का युग्म समान होता है। ये प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, दो समानांतर रेखा, दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक-छेदी रेखा, दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक-छेदी रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोणों का युग्म समान होता है। यही आपका थ्योरम है, यही आपका प्रमेय है। यहाँ पर दो समानांतर रेखा दिया हुआ है, कोई तिर्यक-छेदी रेखा काटती है तो आपको साबित करना है एकांतर कोण का युग्म समान होता है। तो इसलिए इसको क्या करेंगे, पहले हम एक दो समांतर रेखा खींचेंगे। सपोज दैट ए बी और सी डी दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक-छेदी रेखा सपोज दैट पी क्यू एम तथा एन बिंदु पर काट रही है, तो आपको साबित क्या करना है, एकांतर कोणों का युग्म समान होता है। अर्थात ये कोण और ये कोण ये समान होगा। अर्थात उसी प्रकार ये कोण और ये कोण ये आपका समान साबित करना है। ये क्या है, दोनों समानांतर रेखा के बीच का एकांतर अंतःकोण है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग अगर नाम दे दें तो और बेहतर होगा। सपोज दैट इसको 1 रख दिया, इसको 2 रख दिया, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। अब आपको साबित करना है 3 बराबर 5 अथवा 4 बराबर 6। जो हम पहले बता चुके हैं, जो हम लिखते हैं, जो हम देखते हैं उसी को लिखते हैं। तो क्या देख रहे हो, ए बी समानांतर सी डी रेखा को पी क्यू तिर्यक-छेदी रेखा काट रही है। इसलिए लिखेंगे माना कि ए बी समानांतर सी डी रेखा को पी क्यू तिर्यक-छेदी रेखा क्रमशः एम तथा एन बिंदु पर काटती है। इसलिए साबित करना है कि कोण
कोण 3 बराबर कोण 5 अथवा कोण 4 बराबर कोण 6। तो हमको ये साबित करना है। प्रमाण में हम लिखेंगे, प्रमाण में लिखेंगे, आप देख रहे हो ये भी रेखा को पी क्यू रेखा काट रही है। क्या कर रही है? काट रही है। प्रमाण में लिखेंगे ये भी रेखा को पी क्यू रेखा एम बिंदु पर काटती है। इसीलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? तो कोण 1 बराबर कोण 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप याद कीजिए कि आपको इसके पहले मैं साबित कर चुका हूं कि दो रेखाएं परस्पर काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात यहाँ पर ये कोण और ये कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। ये शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म है। ठीक है, तो ये आपस में बराबर होते हैं। ये परिमेय 2 से हम साबित कर चुके हैं। परिमेय 2 से ये मैं साबित कर चुका हूं। अब देखो, अब हमें यहाँ पर समानांतर दिया हुआ, रेखा क्या दिया हुआ है? समानांतर। चूंकि रेखा ए बी समानांतर सी डी है, ये को पी क्यू रेखा काटती है। पी क्यू रेखा एम बिंदु पर काटती है। तो मैं पहले कह चुका हूं कि दो अभी साबित कर चुके हैं। संगत कोण कब होगा समान? जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत कोणों का युग्म समान होगा। तो यहाँ पर पी क्यू रेखा क्या कर रही है? काट रही है। यहाँ काट रही है, ये दोनों समानांतर है। तो मेरे बच्चों पी क्यू एम तथा एन यहाँ लिख दो, एम तथा एन बिंदु पर, एम तथा एन बिंदु पर काटती है। जब ये एम तथा एम बिंदु पर काटेगी तो संगत कोण क्या होगा? समान होगा। इसीलिए कोण 1 बराबर कोण 5 लिख सकता हूं। ये क्या है? संगत कोणों का युग्म है। कोणों का युग्म है। तो इसको हम समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या पाते हैं? इसीलिए समीकरण 1 एवं 2 से क्या पाते हैं भाई? तो कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 5 बराबर कोण 1, यही न पाते हैं। अब 1 और 1 काट देते हैं तो हमारा क्या बचता है? तो इसीलिए क्या बचेगा? कोण 3 बराबर कोण 5 बच जाएगा। ये भाई साहब क्या है? ये एकांतर कोणों का युग्म है। क्या है? यह एकांतर कोणों का युग्म है। कोणों का युग्म है। यही साबित करना था। यही क्या करना था? साबित करना था। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये समझता हूँ कि इस थ्योरम में किंतु परंतु आपके पास किंतु परंतु नहीं रहा होगा। और इसी तरह का वीडियो आपके समक्ष लाने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल @अशोक राय एंड राय को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें और शेयर करें, ताकि इस तरह का वीडियो आपके पास मैं लाता रहूं। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद मैं अगले क्लास में फिर आपके साथ
इस अगला थ्योरम के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।